The ultimate way to improve your communication skills. अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सपर्ट लेवल तक कैसे ले जाएं? I'm gonna tell it in हिंदी as well as in English. मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा. ठीक है? ओके. सबसे पहले आपको समझना होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है. कम्युनिकेशन स्किल्स एक वास्ट टॉपिक है. इंग्लिश उसका पार्ट है सिर्फ. राइट? सपोज करो कम्युनिकेशन स्किल्स एक ट्री है तो इंग्लिश उसकी ब्रांच है. इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. पहली तो ऑफ कोर्स आती है कि आप कितनी फ्लुएंटली बोलते हो इंग्लिश. राइट? या आप कैसे एक्सप्रेशंस दे के बोलते हो, अपने इमोशंस आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं, कहाँ कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब चुप रहना है, किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या बोलना है. ये तो चीज़ें आती ही हैं. ठीक है? उसके अलावा आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज है कि नहीं वो भी इसमें आता है. ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स में वो सारी चीज़ें भी आती है कि आप डील कर पा रहे हो कि नहीं लोगों से, लोगों को आप अपनी बातें मनवा पा रहे हो कि नहीं, आप कमांडिंग टोन में कब बोल रहे हो, आप रिक्वेस्ट के टोन में कब बोल रहे हो, आप पर्सुएडिंग टोन में कब बोल रहे हो. पर्सुएडिंग मीन्स आप अपनी बातें मनवा पा रहे हो कि नहीं. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है. ठीक है? और वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं. तो अब इसको कैसे करें? ठीक है? इसके लिए सबसे पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए. कंटेंट मतलब नॉलेज होना चाहिए कि आपको बोलना क्या है. ऑलराइट? क्योंकि अगर आपके पास बोलने को ही कुछ नहीं होगा तो आप इंग्लिश में नहीं बोल पाओगे और उसको आप अच्छी डिलीवरी नहीं कर पाओगे उसकी, बिकॉज आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा. तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए. लाइक आसपास आपके क्या चल रहा है, आपके देश में क्या चल रहा है, इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है. सारी नॉलेज नहीं, थोड़ी बहुत पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि आप उसको एक्सप्रेस तो कर पाओ. अगर आपसे कोई हिंदी में बोले तो आप एटलीस्ट हिंदी में बता पाओ. ठीक है? वरना आप शांत हो जाओगे और लोग समझेंगे कि आपको इंग्लिश नहीं आती, जबकि आपको इंग्लिश आती होगी, बट आपको उस चीज़ की नॉलेज ना होने की वजह से आप बोल नहीं पाओगे. राइट? ओके. तो इसको कैसे करें? इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग क्लास में करते ही हैं, जो करंट अफेयर्स वाली चीज़ें, या फिर आपको यू नो मैं ऐसे टॉपिक्स ही देता हूँ. जब एक्टिविटीज़ होती है तो ऐसे टॉपिक्स ही देता हूँ ताकि आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज मिले. उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? उसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ो, नो इश्यूज़. आप हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे तो भी कोई इशू नहीं है. एटलीस्ट आपको नॉलेज तो हो उन चीज़ों के बारे में कि अगर अगर मैं बोलूँ कि यार तुम्हें पता है क्या कि अभी हमास और इजराइल में क्या चल रहा है, तो आपको ये बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना है कि यार मुझे तो पता ही नहीं. एटलीस्ट आपको पता तो, आई मीन वॉर तो चल रही है कुछ ऐसा, कुछ भी. राइट? इतना. और ये सिर्फ आपकी इंग्लिश में ही मदद नहीं करेगा, ये आपको सारी जगह मदद करेगा. ऑल राइट? द सेकेंड थिंग इज वॉइस मॉड्यूलेशन. ठीक है? जैसे अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ, यार तुम उसे कैसे डांट सकते हो, अब इसी तरह मुझे इंग्लिश में भी बोलना पड़ेगा. हाउ कुड यू स्कोल्ड हिम. मैं ऐसे नहीं बोल सकता हाउ कुड यू स्कोल्ड हिम. राइट? इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है. वो जो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है ना, तभी सामने वाला पर्सन अमेजिंग फील करता है और बात करते वक्त इम्प्रेसिव महसूस करता है. राइट? अच्छा, जब भी आप बोलो तो पहले एक स्माइल चेहरे पे लाना इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक पॉजिटिव वाइब के साथ, एक इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जेटिक वॉइस के साथ बोलते हो, एनर्जेटिक एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बोलते हो, स्माइल के साथ बोलते हो, तो आपकी वो चीज़ें आपके स्पीच में भी आ जाएंगी. आपको वो चीज़ महसूस होगा
और सामने वाले को भी महसूस होगा। ऑलराइट, तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। और वो सारी चीजें हम लोग एक्टिविटीज में करते ही हैं, राइट। अच्छा, उसके अलावा जब मैं क्लास में एक्टिविटीज करवाऊं या कोई भी चीजें करवाऊं, तो आपको शांत तो रहना नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप बोलो, टूटी फूटी बोलो, मैं हूं करेक्ट करने के लिए, बट आप बोलो, कंपलसरी है। मैं आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज करवाता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिविटीज डायरेक्टली दे दिया, पहले आपको उसकी तैयारी करवाई जाती है, फिर आपको एक्टिविटीज करवाई जाती है, राइट। अगर आप उस समय शांत रहे, उस समय नहीं बोला, तो आपको आगे भी आप यही सोचोगे कि मैं कल बोलूँगा या कल बोलूँगी या परसों बोलूँगा, परसों बोलूँगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बोलोगे तो ग्रेजुअली आपको भी फील होगा कि नहीं, अब आप बोल पा रहे हो, फिर आप और बोलोगे, ठीक है। टूटी फूटी हो, मैं हूँ करेक्ट करने के लिए, मैं करेक्ट करता हूँ, राइट। डाउट्स हो तो आप मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हो, चैट पे भी पूछ सकते हो। मैं आपसे खुद ही फोर्स करता हूँ कि आप पूछो, बिकॉज डाउट्स होंगे तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। जब डाउट्स को क्लियर करूँगा मैं, ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा आपको एक ग्रामर और एक्टिविटीज़ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होगा विद वोकैब्स एंड ऑल। ग्रामर की बात करूँ तो जैसे मैं करता हूँ, आपको ग्रामर का कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप देता हूँ। ऐसा नहीं कि अगर आज टेंसेस किया तो अगले दिन कॉम्प्लेक्स, नहीं, वो आप नहीं समझ पाओगे। टेंसेस किया फिर पैसिव वॉइस ही दूंगा, बिकॉज वो लेवल 2 का है, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4, लेवल 5, ऐसे चलते जाता है, राइट। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जब मैं ग्रामर टॉपिक्स देता हूँ तो कॉन्सेप्ट की वीडियो के साथ साथ ही मैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी देता हूँ, प्रैक्टिस सेंटेंसेस की वीडियो भी देता हूँ। तो आपको क्या करना होता है, आपको उन ग्रामर की वीडियोस को देख के आपको अपने डाउट्स पूछने होते हैं मुझसे। आप चैट पे पूछ सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो, कैसे भी पूछ सकते हो, दैट्स अप टू यू। जब आपके डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, वो मैं रियल लाइफ पे इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को समझाता हूँ, राइट। तो जब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं तो आप प्रैक्टिस सेंटेंसेस करते हो, फिर उसी से रिलेटेड हम लोग एक्टिविटीज़ भी करते हैं। एक्टिविटीज़ में क्या क्या करते हैं, यू ऑलरेडी नो इट वेरी वेल। ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, आर्टिकल राइटिंग, वीडियो समराइजेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, इंटरव्यू सेशन, इमेज एक्सप्लेनेशन, डायलॉग प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर एनालिसिस, सॉन्ग्स, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, प्रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, रोल प्ले, प्रेजेंटेशन, यूट्यूब स्क्रिप्ट, गॉसिप्स सेशन, राइट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको खुद को टेस्ट करने का मौका मिल जाता है, और वो कंपलसरी होता है। एटलीस्ट आपको खुद को टेस्ट तो करना पड़ता है, राइट। उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस मिलते हैं वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। ना आए तो मुझसे पूछो, बिकॉज आप सीखने के लिए हो, आपका मेन पर्पस सीखना है, और ऐसे सीखना है कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे हो, ताकि आप कभी भी किसी से भी किसी भी टॉपिक पे बात कर सको। आपको ऐसा फील ना हो कि यार कहीं ये चीज़ मुझे इंग्लिश की वजह से नहीं आ रही है कि नॉलेज ना होने की वजह से आ रही है, नहीं आ रही है। तो दोनों में आपको चूकना नहीं है, उन चीज़ों से रिलेटेड, राइट। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स तभी कहलाती हैं। अच्छा, उसके अलावा जहाँ तक बात आई वोकैब्स की, तो अपन करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक्स्ट्रास जो कि होते हैं ट्रेंडिंग वर्ड्स, राइट, वर्ड मीनिंग्स, सेइंग्स, इडियम्स एंड वर्ब्स, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इसको सिर्फ आपको रट्टा नहीं मारना है, जैसे आज पांच पांच इडियम कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं। आपको उनसे रिलेटेड रियल लाइफ बेस्ड सेंटेंसेस भी बनाने होते हैं। वो जो मैं बनाता हूँ, आपसे पूछता हूँ, तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। आप खुद से भी सेंटेंसेस बना सकते हो, राइट।
जैसे मैं भी तो सेंटेंसेस खुद से बनाता हूँ ना, मैं कहीं से लेता नहीं हूँ, तो आप खुद से भी बना सकते हैं, राइट। और इसके अलावा खुद से बातें करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ भी आप हो, जो भी कर रहे हो, आपको कोई शीशा नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, आप खुद से बातें कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ऐसे खुद से बातें करूँगा, हे यूवी, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? यू आर जस्ट रिकॉर्डिंग द अल्टीमेट वे टू बिकम एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश, बट व्हाई आर यू डूइंग सो? Hey, you're doing it for your students so that they may learn better. But at this time, yeah, I mean, you had some time as it is night, so you're free right now. That's why you just thought to record it. देखिए, मैं खुद से बातें कर रहा हूँ ना, मैंने खुद को यू कह के बुला रहा हूँ, राइट। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा घर में भी। अच्छा, मुझे पता है कि आप बिजी रहते हैं, ठीक, आपके पास उतना समय नहीं रहता है, तो क्लास के अलावा आपको, क्लास में तो जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, वो जो चीज़ें सिखाता हूँ, जो जो एक्टिविटीज़ करवाता हूँ, इंडल्जिंग एक्टिविटीज़, तो वो तो आपको करना ही है, क्लास में फोकस्ड रहना है। लेकिन उसके अलावा आपको अलग से 20 मिनट्स और देना है खुद पे, मतलब एक्स्ट्रा में, ठीक है। उसमें आप क्या क्या करोगे? ये जो मैंने खुद से बातें करने वाली बात की, ये तो आपको अलग से 20 मिनट्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, आप खुद से हे यू आर राइडिंग अ स्कूटी राइट नाउ, वेयर आर गोइंग, तो आप वो काम भी करते रह रहे हो और आप बोल भी रहे हो। इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ रहा है, राइट। आपको टाइम किसके लिए निकालना है? टाइम कभी कभी मतलब जो आपको मैं एक्स्ट्रा टास्क देता हूँ उसके लिए निकालना है, ठीक है। और एक और काम आप कर सकते हो, रात को सोते वक्त डायरी राइटिंग की आदत डालो, डायरी राइटिंग, ठीक है। दिन भर में जो कुछ भी हुआ, जैसे अगर मुझे डायरी लिखनी होती सोते वक्त, मैं ऐसे लिखता, एक ही पेज लिखना होता है या जितना भी पेज, डिपेंड करता है। सो यूवी, टुडे यू वोक अप एट 4:30, हाउ आर यू फीलिंग एट द मोमेंट? You're feeling just okay because like this, and then you did it, hey you met an interesting person today, ऐसे। फिर ऐसे डायरी राइटिंग होती है, ठीक है। आप खुद को यू कह के बोलना शुरू करो, राइट। अच्छा, एक बात आती है एक्सेंट की, कि यार यूएस एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, यू डोंट नीड इट। आपको यूएस और ब्रिटिश एक्सेंट की नीड है ही नहीं, बस आपको फ्लुएंट बोलना है इंडियन एक्सेंट में ही, और स्टाइलिश इंग्लिश, वो आपके एडवांस्ड इंग्लिश जब आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे साथ में, तो वो आपकी ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक है। आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सही हो, आप बहुत सही बोलते हो, बस आपका वो डिलीवर करने का तरीका होना चाहिए, दैट मैटर्स द मोस्ट, राइट। कि आपसे कोई भी, कहीं का भी आके अगर आपसे कुछ भी बात कर लेना, you are damn ready to start it, to keep up the conversation. You should be the main person to keep up the conversation. Limelight जिसको बोलते हैं, राइट, लाइमलाइट में होनी चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा बताओ। नाउ इन इंग्लिश, what I told you, first of all, if we talk about the difference between communication skills and English. So you can consider communication skills a tree and English is a branch of it, right? Communication skills is vast. Now, for that, to improvise your communication skills, first of all, you should have knowledge regarding like many things, like whatever is happening in your surroundings, in your country, in the world. You don't need to remain updated with each piece of information. No, not at all. You just need to know what's happening actually. Okay, then you will be able to elaborate it with the same. All right. Now, uh, for that you need to cultivate your thoughts, that we do with different activities, and I have already pointed out different activities, right? When I was telling the things in Hindi, I have already pointed them out. Besides that, voice modulation, it also matters the most, right?
I mean, when you are expressing your emotions, so you should be able to emphasize on the words, right? If you don't emphasize, you're not gonna feel amazing. If you find it interesting, अगर आप इंटरेस्टिंग फाइंड करते हो चीज़ों को, अगर आप खुद से बोल रहे हो, तो सपोज करो कि सामने वाला कितना इंटरेस्टिंग फाइंड करेगा। ऑब्वियसली करेगा ना। ये चीज़ें होती हैं, राइट? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा, आई मीन बिसाइड्स दैट, व्हाट आई वाज सेइंग, okay, perfect combination of grammar and activities. I make that for you. Okay, you don't need to worry about that. I make that for you. I train you step by step, like I give you grammatical steps step by step, so that you may learn them and you may engrave them on your subconscious mind and apply the same grammatical concepts to different activities. And remember, you don't need to take English as one of the most difficult languages. No, it is just a language. It is one of the easiest languages. Okay? Right? So now this is for all. Remember whatever I have told you. I will do, all the things for you. I will, you can say, make the systematic plan for you. I will make sure that you're applying the same things to different activities and all. I'll make sure that, you're learning how to speak, when to speak, how much to speak, what not to speak, and everything. What you need to do, you need to just remain consistent. Yes, consistency is compulsory. अगर मैं भी कंसिस्टेंट नहीं होता ना, तो मैं कुछ दिनों बाद भूल चुका होता इंग्लिश। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? और उसकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, feel free to ask. So this was a video about it. Thank you so much.